हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज इस कार्यक्रम में जो हम आपके साथ बातचीत करने वाले हैं, ये आपके अपने मंथली राशिफल जिसको हम मासिक राशिफल भी कह देते हैं हिंदी में, ये मार्च 2023 का है और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और अभी जो हमारी आपके साथ बातचीत होने वाली है, तो जो आप कन्या लगन राशि के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस्ड जातक हैं, उनके विषय में हम बात करेंगे और बताएंगे कि मार्च 2023 में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की अधिक संभावना अलग अलग क्षेत्रों में आपको बन रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, रिजल्ट्स जो भी मिलते हैं वो सब ग्रहों की स्थिति के आधार पर मिलते हैं। जो भी गोचर में उस समय ग्रहों की स्थिति रहेगी, उसी आधार पर आपको अच्छे बुरे रिजल्ट्स की प्राप्ति भी होने वाली है। तो प्रिय साथियों, अब वो ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, अब आप मेरे पीछे चार्ट डिस्प्ले हो रहा है उसको देख पा रहे होंगे, उसमें ग्रहों की स्थिति को स्पष्ट किया गया है। लेकिन कुछ ऐसे भी ग्रह हैं कि जो इस मार्च 2023 में अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। अब वो कौन कौन से ग्रह हैं, आइए उनके विषय में भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं केतु की, जहां पर 7 नंबर लिखा देख रहे हैं आप चार्ट में मेरे पीछे। ये 7 नंबर तुला राशि है। तुला राशि के लॉर्ड शुक्र हैं, तो शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु अपनी मित्र राशि तुला में विराजमान है, द्वितीय भाव, सेकंड हाउस में। और ये पहले काफ़ी समय से यहाँ पर बैठे हैं और अभी आगे भी काफ़ी समय तक ये रहेंगे, यहाँ बने रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं 11 नंबर जहाँ लिखा हुआ है, ये 11 नंबर कुंभ राशि है और घर है ये छठा भाव, यानी कि 6th हाउस। और यहाँ पर 3 ग्रहों की युति बनी हुई है, 3 ग्रहों का संबंध बना हुआ है इस कुंभ राशि में, सूर्य, बुध और शनि। तो शनि तो अपने ही घर के होकर के बैठे हैं, क्योंकि कुंभ राशि शनि देव की राशि है, तो शनि तो अपनी राशि अपने ही घर में छठे भाव में विराजमान है, मार्गी और अस्त अवस्था में। अस्त अवस्था है, थोड़ी स्थिति कमजोर है शनि की। अब बात कर लेते हैं सूर्य और बुध की। देखिए, सूर्य भी यहां पर बैठे हुए हैं। सूर्य जो है वो अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं और अपने सम ग्रह बुध के साथ भी बैठे हुए हैं। तो सूर्य जो है अपना राशि का परिवर्तन करेंगे साथियों 15 मार्च को। और जब ये 15 मार्च को राशि का परिवर्तन करेंगे तो ये यहां से निकल करके छठे भाव से, अपनी शत्रु राशि कुंभ से निकल करके ये जाएंगे 7th हाउस में, सप्तम भाव में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। यानी कि 12 नंबर का मतलब हो गया मीन राशि। मीन राशि के लॉर्ड हैं गुरु बृहस्पति, और गुरु बृहस्पति भी वहां पर विराजमान है पहले से ही। तो सूर्य देव जो हैं गुरु बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे 15 मार्च से माह के अंत तक, सप्तम भाव में जाकर के। अब बात बुध की कर लेते हैं। बुध भी देर नहीं लगाएंगे राशि परिवर्तन करने में। जिस दिन सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 15 मार्च को, ठीक उससे अगले दिन 16 मार्च को बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। और क्योंकि बुध जो है मार्गी और अस्तवस्था में है, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके, छठे भाव से निकल करके ये भी सप्तम भाव में जाएंगे। लेकिन ये जो मीन राशि में जाएंगे, तो मीन राशि इनकी अपनी नीच राशि है, तो ये मार्गी और अस्तवस्था में अपनी सम राशि कुंभ से निकल करके और ये अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे। यानी बुध की स्थिति और ज़्यादा कमजोर हो जाएगी। और जब ये वहाँ एंटर करेंगे तो इनका संबंध बनेगा वहाँ पर सूर्य और बृहस्पति के साथ। और ये महीने के अंत में जाकर के 30 मार्च को ये उदय होंगे और 31 मार्च को फिर अपनी नीच राशि मीन से भी अपना राशि परिवर्तन करके निकलेंगे, सप्तम हाउस से भी। और कहाँ जाएंगे, ये 8th हाउस में जाएंगे, अपने मित्र राहु के पास जाकर के विराजमान होंगे, अपनी समराशि मेष में, जहाँ 1 नंबर लिखा है। ये 31 मार्च को वहाँ चले जाएंगे बुध। तो 2 राशि परिवर्तन करेंगे एक महीने में बुध। अब बात कर लेते हैं शनिदेव की। शनिदेव, जैसा मैंने कहा, अपने घर में, अपनी राशि में, छठे भाव में बैठे हुए हैं, कुंभ राशि में और मार्गी और अस्तवस्था में। लेकिन शनि की स्थिति में सुधार होगा कब, 5 मार्च को, जब ये उदय होंगे। और ज़्यादा सुधार होगा तब जब सूर्य का इनका साथ खत्म हो जाएगा, यानी 15 मार्च से शनि अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। अब बात करेंगे आगे चल करके गुरु बृहस्पति की।
देखिए, गुरु बृहस्पति 7th हाउस में बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि मीन में, मार्गी और उदय अवस्था में। लेकिन ये जब सूर्य आ जाएंगे 15 मार्च को इनके साथ, तो ये भी 31 मार्च को अस्त हो जाएंगे, बिल्कुल लास्ट वाले दिन जाकर के होंगे महीने के। शुक्र की बात कर लेते हैं कि शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि मीन में बैठे हुए हैं, उनकी उच्च राशि है ये गुरु बृहस्पति के साथ। लेकिन ये सूर्य के आने से पहले ही 12 मार्च को ही अपना राशि का परिवर्तन करते हुए यहां से निकलेंगे और कहां जाएंगे? 7th हाउस से निकल करके 8th हाउस में, अपने मित्र राहु के पास और अपनी सम राशि मेष में, वहां उनके साथ ये संबंध बनाएंगे राहु के साथ, और पूरे महीने इनका संबंध वहां बना रहेगा, महीने के लास्ट तक। अब बात करते हैं राहु की, जहां पर 1 नंबर लिखा है, जहां मैंने अभी बताया कि वो अष्टम भाव 8th हाउस है, राहु वहां विराजमान है और ये उनकी शत्रु राशि है मेष राशि, क्योंकि मंगल उनके शत्रु हैं, मंगल मेष राशि के लॉर्ड है। लेकिन राहु काफी पहले से यहां बने हुए हैं मेष राशि में, शत्रु राशि में, और अभी आगे भी काफी समय तक ये बने रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल की। मंगल जहां पर 2 नंबर लिखा हुआ है, ये वृषभ राशि है, शुक्र की राशि है और शुक्र मंगल के सम है। तो मंगल जो है अपनी सम राशि वृषभ में 9th हाउस में, नवम भाव में बैठे हुए हैं, विराजमान है। लेकिन 12 मार्च को ये भी अपना राशि परिवर्तन करते हुए मार्गी और उदय अवस्था में नवम भाव से निकल करके अपनी शत्रु राशि मिथुन में इनका प्रवेश होगा। मिथुन राशि कहां पर है? जहां 3 नंबर लिखा है वो मिथुन राशि है और कुंडली का 10th भाव है। तो ये 10th हाउस में मंगल चले जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में, मार्गी और उदय अवस्था में, और पूरे महीने उसी प्रकार ये बने रहेंगे उसी घर में। तो ये ग्रहों की स्थिति बनेगी साथियों मार्च 2023 में गोचर में। अब इन ग्रहों के स्थिति के आधार पर जो भी रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनेगी अलग अलग क्षेत्रों में, उसके विषय में अब हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर की, आपके प्रोफेशन की, कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए, क्योंकि बुध आपके लॉर्ड हैं करियर के और बुध की स्थिति काफ़ी वीक है, तो यहाँ पर आपके लिए समस्याएं बढ़ेंगी। हालांकि शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और शत्रुओं से आप परेशान भी रहोगे। हो सकता है कि कोई आपका वो नुकसान भी कर दें, तो आपको बहुत अलर्ट रहना है अपने विरोधियों से, अपने शत्रुओं से, कि कहीं वो कुछ आपका कोई नुकसान ना कर दें। लेग पुलिंग वगैरह भी आपके साथ होने की बहुत अधिक संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपको बहुत ध्यानपूर्वक अपने कार्यों को करना है, बहुत सावधानी के साथ करना है। थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए एक तरीके से टेंशन आपके लिए पैदा कर सकती है, परेशानियां खड़ी कर सकती है। तो ये स्थिति जो है, मैं यही कहूँगा कि पूरा मार्च का महीना आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा आपके कार्य क्षेत्र में, क्योंकि जो आपके कार्य क्षेत्र के लॉर्ड हैं उनकी स्थिति बहुत कमज़ोर है। हालांकि हम उपाय भी बताएंगे आपको अंत में, वो उपाय अगर आपने किए तो निश्चित रूप से आपकी परेशानियों में कमी तो पक्का आएगी और आपको चैन और राहत मिलेगी। तो साथियों, बहुत सावधानी के साथ अपने कार्यों को करें। हालांकि मेहनत में आप 12 मार्च तक पीछे हटने वालों में से नहीं है, पहले से मेहनत करते आ रहे हैं और मेहनत के दम पर ही आप चीजों को अपनी मुट्ठी में भी कर पा रहे हैं, अपने नियंत्रण में। लेकिन आपको यह भी मैं बताना चाहता हूं कि 12 मार्च के बाद आपका जो पराक्रम है, आपका जो एनर्जी लेवल है, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ आप महसूस करेंगे। लेकिन आपने गिव अप नहीं करना है, बस इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। मेहनत करते जाइए, करते जाइए, रिजल्ट्स की चिंता नहीं करनी। फिलहाल तो ये है कि भाई अब सर्वाइवल बहुत जरूरी होता है। हर बार रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं और ना ही हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए। कई बार जो लड़ाई होती है वो हमें अपने सर्वाइवल के लिए लड़नी होती है। जो भी कोशिशें हमें करनी होती हैं, जो भी एफर्ट डालने होते हैं, वो हमें अपने सर्वाइवल के लिए करने होते हैं। तो पहले अपना सर्वाइवल तो हो, उसके बाद जब सर्वाइवल हो जाएगा तो फिर ये सब चीज़ें आगे की हैं कि अब आपकी पदोन्नति, आपके लिए सफलता, उन्नति, ये सब चीज़ें, या आपके लिए कुछ उन्नति के अच्छे अवसर। अभी तो बात यहाँ पर तो एफर्ट की हो रही है, मेहनत की हो रही है। किसी तरह आप अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव तो करें। तो ये स्थिति है।
शत्रुओं से सावधान रहना है। आगे बात करते हैं आपसे कि आपकी धन की स्थिति कैसी रहेगी, सुख सुविधाओं का कितना लाभ ले पाएंगे। देखिए, सुख सुविधाओं का लाभ तो आप सामान्य रूप से ही लेंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं रहेगा, ठीक ठीक रहेगा। जहाँ तक इनकम का प्रश्न है प्रिय साथियों, तो इनकम की बात यह है कि इनकम भी आपको एक तरीके से सामान्य ही रूप से मैं कहूँगा कि होगी। इनकम की भी कोई बहुत ज़्यादा बेटर स्थिति तो नहीं दिखाई देती है, लेकिन हाँ होती रहेगी, अपना काम आपका निकलता रहेगा, चलता रहेगा। धन की स्थिति ऐसी रहेगी, ठीक ठीक। अब आगे बात करते हैं कि भाई प्रेम संबंधों की स्थिति कैसी रहेगी। इस महीने आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, अपने प्रेम संबंधों में कुछ, जैसा कि लोग पूछते हैं, हमेशा कहते हैं या सोचते हैं कि भाई हम अपने प्रेम संबंधों को लेकर के उसको एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अपनी मित्र के साथ अपना टाइम निकाल पाएंगे नहीं निकाल पाएंगे, उसको टाइम दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, या उसके साथ कहीं घूमने फिरने, कहीं डेट वगैरह पे जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे। ये सब चीज़ें, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं माइंड में। तो इस मार्च के महीने में तो अभी आपका जो फोकस है, बेशक चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, बेशक चाहे आप अफेयर में हैं, आपका जो अभी मुख्य तौर पर फोकस रहेगा वो अपने करियर पे ही रहना चाहिए, क्योंकि करियर में हालात जो हैं आपके अनुकूल मुझे दिखाई नहीं दे रहे। तो अभी तो सारी चीज़ें भुला करके आपको सिर्फ और सिर्फ वहीं पर फोकस करना चाहिए। और विवाह का कोई योग नहीं है। प्रेम संबंधों को भी मैंने जैसा कहा कि मामला ठंडे बस्ते में रहने वाला है, कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस या उसका एंजॉय आप कर पाएँ, ऐसी परिस्थितियां मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं मार्च 2023 में। आगे बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ के विषय में। मैरिड लाइफ तो देखिए बहुत अच्छी रहेगी, वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, रोमांटिक मूड में भी रहेंगे आप, विशेष रूप से 12 तारीख तक तो काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। और उसके बाद भी आप दिमागी तौर पे बुद्धि का बहुत सदुपयोग करेंगे, अपने ज्ञान का, अपने टैलेंट का आपको करना भी चाहिए। जो परमात्मा ने आपको एक हिडन टैलेंट दिया है या जो ज्ञान दिया है, उसका करेंगे भी भरपूर इस्तेमाल और करना भी चाहिए। तो हर तरीके से आपको अपने आप को किसी भी तरह एस्टैब्लिश करना है। तो प्रिय साथियों, अब ये मैं बता रहा था आपको सारी कि भाई देखिए, मैरिड लाइफ की बात ये है, मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं कि जो आप विवाहित महिला पुरुष हैं, आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलेगा, जैसा मैं बात कर रहा था। लेकिन 12 तारीख के बाद से जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत समस्या पैदा हो सकती है, उसका आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा 12 मार्च के बाद से लेकर माह के अंत के बीच। बाकी चीज़ें सब सही रहेंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है वैवाहिक जीवन में। आगे बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन कैसा? देखिए, पारिवारिक जीवन तो आपका तनावग्रस्त लग रहा है। हाँ, 12 मार्च से और माह के अंत के बीच में चीज़ें काफ़ी कुछ संभलेंगी। जो भी रिलेशन आपके बीच में कड़वाहट है परिजनों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ, वो कड़वाहट काफ़ी हद तक दूर होगी 12 मार्च से लेकर माह के अंत तक। पूरी तरह कड़वाहट दूर नहीं होगी, पूरी तरह चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, स्पष्ट नहीं होंगी, लेकिन हाँ फिर भी काफ़ी कुछ आपको ये लगेगा कि हाँ पहले से तो जो स्थिति है वो काफ़ी बेटर है। परिजनों के साथ पारिवारिक वातावरण पहले से इम्प्रूव करेगा 12 मार्च के बाद। शिक्षा की बात करते हैं। देखिए, शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। शिक्षा को लेकर के भी छात्रों को बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है, और उसके बाद भी ये गारंटी नहीं है कि रिजल्ट्स आपके पूरी तरह से फेवर में ही आए। तो आप ये मान करके चलिए कि समय आपके अनुकूल नहीं है और सब कुछ आपके ही ऊपर है, आप ही को ही जो करना है करना है। ग्रहों का सपोर्ट नहीं है प्रिय साथियों, मैं स्टूडेंट से कहना चाहता हूं। तो आपको अपने दम पर करना है और अपना पढ़ाई में दिल लगाएं। आगे बात करते हैं संतान को लेकर के। तो माता पिता से कहना चाहेंगे कि संतान की ओर से भी थोड़ा निराशा रहेगी, उनकी ओर से भी, कि भाई
संतान कुछ कर नहीं पा रही है, या जो कुछ कर रही है उसमें रिजल्ट्स ऐसा नहीं मिल रहे हैं जो मिलना चाहिए, जो हमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये महीना मार्च का कोई बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग रिजल्ट्स आपको मिल जाएं संतान की ओर से, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम ये कहेंगे सामान्य रूप से भी महीना निकल जाता है तो परमात्मा का धन्यवाद करें, जिसकी संभावना बन भी रही है। तो मेरे प्रिय साथियों, अब अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य जो है वो सामान्य रहेगा, कभी बिगड़ जाएगा, कभी ठीक हो जाएगा, कभी बिगड़ जाएगा, तो ये सामान्य या उससे थोड़ा नीचे के लेवल पे आपका चलता रहेगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की या चिंता की बात नहीं दिखाई देती। उपाय आपको क्या करना है? उपाय आपके लिए सबसे पहला काम करना है, आपको बुध का उपाय करना है प्रिय साथियों। एक तो गणपति जी की पूजा बराबर कीजिए, गणेश स्तोत्रम करिए, और आप गणेश जी की आरती करें, गणेश जी के मंत्रों का जाप आप करें। ओम गम गणपतये नमः, एक माला या 3 माला, ये तो बहुत आवश्यक है आपके लिए। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके कार्यों को करने, जो आप करते हैं अपने कार्य, उनके लिए आपको रिकॉग्निशन भी मिले, आपको लोग जाने पहचाने कि हाँ भाई ये आदमी काम कर रहा है या ये काम इसने किया है, तो सूर्य देव को भी जल अवश्य देते रहें प्रातःकाल स्नान आदि से फ्री होकर के। और भाई देखिए, एक आप अर्गला स्तोत्र का पाठ भी नियमित रूप से करें। अर्गला स्तोत्र का पाठ बहुत आवश्यक है आपके लिए। और मंगलवार के दिन जाकर के हनुमान जी को प्रसाद जरूर चढ़ाएं, वहाँ बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, उनकी आरती करें, और वहाँ पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये काम आपको करने हैं, ये उपाय करने हैं आपको। कन्या लगन के जो जातक हैं, छोटे छोटे से बहुत उपाय हैं, आप कर सकते हैं, ये उपाय तो कर लेने चाहिए। उतना ही आपको सुकून मिलेगा, परेशानियाँ आपकी कम होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल मार्च 2023 का। पसंद आया है अगर आपको तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त हो पाए। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर बिना देर किए बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।